जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है, यादों में तेरी मस्ती चढ़ी है। सब कुछ अच्छा लगता है जब से बने हैं प्रभु तुम्हारे, ये जीवन अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ओम शांति। ओम शांति। कुछ पल को चलते हैं अपने भीतर की ओर। बाहर की दुनिया को छोड़ मन की बातों को छोड़ पास्ट फ्यूचर की चिंता को छोड़
और भीतर कुछ करना चाहते हैं, इस चाह को भी छोड़ और भीतर आए। मन कुछ बदलना चाहता है, इस थॉट को भी छोड़ दें। शून्य बन इस प्रेजेंट मोमेंट में उस शून्य पिता में समा जाते हैं। रिलैक्स, रिलैक्स और रिलैक्स। खाली हो जाएं। कुछ करना नहीं, कुछ बनना नहीं, कहीं जाना नहीं। समाई हूँ इस अनंत सागर में। देखें, मन भी लहराने लगा है। बाबा का प्यार अंग अंग में समाने लगा है। ओम एकाग्र बूंद को सागर बन जाने दें। ऐसे समा जाऊं कि मैं भी शेष न रहे। बस बाबा, पूछा न कोई, जिस ओर जिस दिशा ले चल, मैं चलूं तेरे संग। कोई रेजिस्टेंस नहीं, सौंप दें, समर्पण कर दें हर कर्ता भान को। बाबा को देख के दिल में समा जाए। इसी समर्पण भाव से आज के मधुर महावाक्य सुनते हैं। आज के हैं 15-10-1975 का पार्ट 1। आत्मघाती, अच्छा एक सेकेंड,
सॉरी, एक सेकंड। हमने ये नहीं किया, 13-7 की थी। ठीक है। आत्मघाती महापापी ना बनकर, डबल अहिंसक बनने की युक्तियां। अपनी शक्तियों को वरदान रूप में देकर मनुष्य आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ ईवान महान बनाने वाले विश्व कल्याणकारी शिव बाबा बोले। पढ़ी भी लग रही है, एक सेकंड। क्या? बस एक सेकंड मुझे दे, दूसरी निकालना। हाँ, पार्ट 2 आज करते हैं, पार्ट 1 कर लिया था। छोटी सी है ये मुरली। 15-10-1975 का पार्ट 2। ठीक है। इसका टाइटल है टीचर बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना। ठीक है। टीचर बनना अर्थात सौभाग्य की लॉटरी लेना। पांडव शक्ति सेना तथा टीचर्स प्रति अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य। ठीक है। आज की मुरली टीचर्स के लिए पापा कह रहे हैं, आप हर कर्म करके दिखाने के निमित्त है ना। ये नहीं कि हम कहीं मुरली सुना रहे हैं या कहीं सेवा दे रहे हैं या कहीं सेंटर पे समर्पित है तो ही टीचर है, बल्कि हर कर्म करके दिखाने के निमित्त है ना। हर बच्चा बाबा का, हर टीचर के पीछे देख कर चलने वाले, हम्म हर टीचर के पीछे देखकर चलने वाले, करने वाले, आगे बढ़ने वालों की कितनी बड़ी लाइन होती है ना। हम एक एक जहां पे हैं, हम अगर अच्छे से चलेंगे बाबा की धारणा पे, तो हमारे पीछे इतने ही लोगों की लाइन होगी। ठीक है। तो टीचर सही लाइन पर चलने के निमित्त है, चलाने के निमित्त है। ठीक है। और अगर मन के भीतर देखा जाए, तो मैं आत्मा जब अपने परम सत्य में इस मन से सेपरेट होकर अपने पापा के साथ उस आनंद में समाती हूँ, तो मन का एक एक संकल्प है ना, वो मेरे पीछे चलने लगता है, वो भी उस आनंद का अनुभव करने लगता है। ठीक है। और अगर उस मन को मैं कर देती हूँ, तो मैं उसके पीछे जाने लगती हूँ, है ना। तो वह रोक, जी, वह रोकती है। किसी का म्यूट खुला है। ठीक है। जिसको जो समझना है बीच में रोक लीजिएगा। ठीक है। वह रोकती है तो सारी लाइन रुक जाती है। ठीक है। टीचर अगर रुक गई, है ना, सारी लाइन रुक गई। तुम्हारी लाइन की जिम्मेवारी है, ऐसे जिम्मेवारी समझ कर चले तो हर कर्म कैसा करेंगे, है ना। मैं अगर सही करूंगी तो मेरे स्टूडेंट्स वैसे करेंगे, है ना, मेरे आसपास वाले ऐसे करेंगे, या ये मेरे संकल्प भी मेरे अनुसार चलने लगेंगे। ऐसे जिम्मेवारी समझ कर चले तो हर कर्म कैसा करेंगे। वैसे भी कहा जाता है, जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है ना। आपको अगर अपना एहसास हो जाता है अपनी पोस्ट का, अपनी पद का, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, है ना, कि मुझे ही करना है। हम्म? जैसे टीचर लाइव बनाते हैं ना, वैसे जिम्मेवारी भी लाइव बनाने की शिक्षा देती है। ठीक है। अगर हम जैसे
स्टूडेंट है, चलो ठीक है। अब उसको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आ गई कि मैं अगर अभी पढ़ूंगा तो ही मैं पूरी परिवार को आगे ले जा सकूंगा, है ना, उसकी पालना कर पाऊंगा, तो वो उसके ऊपर अपनी जी जान लगा देता है। ठीक है। जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है, तो इसी तरह, ठीक है, मैं अगर अलर्ट हूं, मैं अगर जागृत हूं एक एक संकल्प के प्रति, एक एक कर्म के प्रति, तो मेरे आसपास की आत्माओं की या मेरे भीतर के संकल्पों की, वो मन की, बुद्धि की, संस्कार, सब की लाइफ बनाने के मैं निमित्त हूँ। तो हर टीचर के ऊपर इतनी विशाल जिम्मेवारी है ना, मैं आत्मा। ऐसे समझने से भी अपने ऊपर अटेंशन रहेगा। ठीक है, कि मेरी जिम्मेवारी है अटेंशन देना, एक एक संकल्प पे, एक एक बोल पे, एक एक कर्म पे। अब अटेंशन रहेगा तो बाप और सेवा के सिवाय और कुछ बुद्धि में रहेगा ही नहीं, है ना। जब मैं अपने सत्य में जागृत, अपने बाबा के ऊपर सारी अपनी एकाग्रता, है ना, एक बाबा की तरफ है और कुछ दिखते नहीं देख रही, ठीक है, तो बाप और सेवा के सिवाय कुछ बुद्धि में नहीं रहेगा। वो जो व्यर्थ बातें, वो जो चिंतन पास्ट फ्यूचर, कुछ भी नहीं रहेगा। मैं इस प्रेजेंट मोमेंट में रहूं, ये मेरी अगर जिम्मेवारी है। ठीक है। जिम्मेवारी बाप दादा, सॉरी, बड़ापन लाती है, ठीक है ना। जिस पे जिम्मेवारी आती है वो वक्त से पहले बड़े हो जाते हैं, है ना। यदि जिम्मेवारी नहीं तो बचपन हो जाता है। ऊपर पेरेंट्स बैठे हैं, वो करेंगे तो मजे से बैठे हैं बचपन की तरह, है ना। तो ये करेगा, वो करेगा, वो बदलेगा। मन यूं ही दूसरों के ऊपर आधार बना लेता है ना। बट मैं अगर जिम्मेवारी पकड़ लूं कि मुझे बदल के जग को बदलना है ना, मेरा जिम्मा है, मुझे निमना है, मुझे झुकना है, मुझे मुड़ना है, मुझे अपनी एक एक संकल्प पे अटेंशन देना है ना, तो अलबेलापन समाप्त हो जाता है। अब मन इधर उधर नहीं जाएगा। टीचर्स को हर संकल्प, है ना, सबसे पहले बेस क्या है, संकल्प, क्या मैं सोच रही हूँ। हर कदम, हम्म, कदम भी वही संकल्प, सोच, बुद्धि, है ना। पीछे सोचना चाहिए कि मेरे पीछे कितनी जिम्मेवारी है ना। मैं अगर ये संकल्प करूंगी तो मेरे आसपास वही वाइब्रेशंस फैलेंगे। ऐसे भी नहीं कि ये जिम्मेवारी भारी करेगी, बोझ रहेगा, है ना। बाबा कह रहे बोझ की तरह लेना नहीं है इस जिम्मेवारी को, बल्कि हल्कापन, आनंद और मौज में रह के, ठीक है, बोझ नहीं। कि जितनी यह जिम्मेवारी उठाएंगे उतना जो अनेकों की आशीर्वाद मिलती है, तो वह बोझ खुशी में बदल जाता है। ठीक है। जो जितना मेहनत करेगा, है ना, जिम्मेवारी उठाएगा स्थूल में भी, हाँ, तो उसको सबका आशीर्वाद मिलता है ना। सबको सुख देना, प्यार करना, सबकी ख्याल रखना, देखभाल करना, कोई भी जिम्मेवारी करता है तो। इसी तरह बाबा कह रहे कि जब मैं जिम्मेवारी उठाऊंगी, माने एक एक संकल्प, एक एक बोल, एक एक कर्म पे अटेंशन होगा, है ना। कुछ भी करते मैं नहीं कर रही, करता भान नहीं होगा, मैं कर रही हूँ ये भान नहीं होगा, बल्कि मैं बाबा के साथ हूँ और स्वतः जो ड्रामा में होना है हो रहा है ना। तो बाबा ने कहा अनेकों का आशीर्वाद मिलेगा। और मन के भीतर भी, जब मैं कर रही हूँ, मुझे करना है, मेरी जिम्मेवारी, माने कर्ता भान है अगर, है ना, कि ये बदल जाए या कुछ भी, तो बाबा ने कहा कि बोझ हो जाएगा, है ना। हल्का छोड़ दो, बाबा पे छोड़ दो, ड्रामा को स्वीकार करके एक एक संकल्प पे अटेंशन दे रही हूँ, तो वो मन के संकल्प भी जो है वो उस आनंद में समाने लगेंगे, खुशी में बदल जाता है। वह बोझ महसूस नहीं होता, है ना। अब जब धीरे धीरे, शुरू में भले लग सकता है कि बोझ लग रहा है ना, याद रह रहा है, नहीं रह रहा, नहीं रह रहा, फिर मन और ज्यादा उसमें जा रहा है दुख में। तो जितना मैं अपनी एकाग्रता में हूँ बाबा के साथ, है ना, तो वो हल्केपन का अनुभव होगा। हल्के रहते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त बने,
वैसे आप सब निमित्त हैं, है ना। तो एक एक बच्चा, चाहे वो टीचर है नहीं है स्कूल में, है ना, पर हर घर में जहाँ हम सेवा के प्रति हैं, हम निमित्त टीचर्स हैं। तो आप सबको ब्रह्मा बाप को फॉलो करना चाहिए। जिम्मेवारी और हल्कापन दोनों का बैलेंस था, है ना। सब कुछ करते हुए हल्कापन था, मैं नहीं कर रही। ऐसे ही फॉलो फादर, टीचर्स का स्लोगन फॉलो फादर। फॉलो फादर नहीं तो सफल टीचर नहीं, है ना। एक एक संकल्प आया, बाबा से पूछा, बाबा आपका संकल्प है ये, है ना, बाबा आप कैसे सोचते हो, ये अटेंशन, है ना। तो सफल टीचर, टीचर का पहला, जैसे कल भी बाबा ने कहा था ना, सोचो समझो फिर बोलो। एक एक स- संकल्प के लेवल पे चेकिंग करो, है ना। टीचर्स का पहला सर्टिफिकेट है स्वयं संतुष्ट रहना। सबसे पहले अपने मन के अंदर जो असंतुष्टता होती है ना, ये संकल्प क्यों आया, ये फीलिंग क्यों आई, ये ऐसा कर्म कैसे हो गया, तो पहले स्वयं संतुष्ट रहना। मैं कौन, है ना, उस कर्ता भान से परे हो गए, संतुष्ट हूं इस पल में, और दूसरों को संतुष्ट करना। फर्स्ट नंबर टीचर की निशानी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, है ना। ना अपने भीतर कोई शिकायत, ना अपने बाहर कोई शिकायत, जस्ट अटेंशन के मन उस संकल्प को मैं तो नहीं लगा रहा, है ना। टीचर संतुष्ट क्यों नहीं रहेगी, टीचर्स को चांस कितने हैं, एक चांस समर्पण होने का, है ना। एक एक संकल्प, एक एक फीलिंग जो आ रही है वो बाबा को अर्पण करने का। मैंपन आया, बाबा ले लो, थॉट आया, बाबा ले लो, किसी के प्रति कुछ पास्ट की मेमोरी से फीलिंग आई, बाबा ले लो। हम्म? एक चांस समर्पण होने का, दूसरा सेवा का चांस, जितना मन से अलग हूं उतना सेवा हो रही है। तीसरी, निमित्त बनने से अपने ऊपर अटेंशन का चांस, ठीक है, एक एक संकल्प पे अटेंशन। और चौथा, जितनों को आप समान बनाएंगे उसमें पुरुषार्थ की सफलता का चांस, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरुषार्थ में नंबर लेने का चांस, है ना, आत्मा के स्व के अर्थ में स्थित होने का चांस। आने वाले स्टूडेंट को तो हंस बगुला इकट्ठा रहना पड़ता है, टीचर्स को वातावरण का बीच चांस अच्छा मिलता है। तो टीचर बनना अर्थात डॉक्टरी लेना, ठीक है। जब हम अपनी जिम्मेदारी को समझ लेते हैं, एक एक संकल्प पे जब मेरी अटेंशन होती है ना, कौन पढ़ा रहा है मुझे, कौन हूं मैं, तो बाबा ने कहा वो लॉटरी है। टीचर्स का ड्रामा में बहुत अच्छा पार्ट है। टीचर्स को अपने भाग्य को देख खुश होना चाहिए, अपनी प्राप्ति के लिए सामने रखो कि क्या मिला है, ठीक है। अब बाबा ने कहा अपने भाग्य को देखा ना, संतुष्ट हूं मैं इस पल में, कौन मेरा साथी है, स्वयं भगवान। हाँ, इस प्राप्ति की लिस्ट को सामने रखो, कितना मिला है वह देखते हो। हाँ? कहते हैं ना, मन अगर शिकायतें करने लगे तो जो जो आपके पास है उसका गुणगान शुरू कर दो। हाँ? अमृत वेले रूह रहान सब करती हो, जो रूह रहान करने से रस का अनुभव तो कर लेते हैं, वह सारा दिन में सफल रहेंगे, है ना। एक एक संकल्प बाबा को अर्पण करना। अलबेले तो नहीं रहते, सदा अपने ऊपर अटेंशन रहता है, और रस भी आता है ना। जितना मेरा टेंशन है, जितना मैं उस दुख के संकल्प से, निराशा के संकल्प से पहचान नहीं बना रही, है ना, मेरा नहीं है, उतना मैं आनंद और रस में हूँ। एक है नियम निभाने वाले, हाँ, दूसरे प्राप्ति करने वाले, ठीक है। आप सब तो प्राप्ति करने वाले हो ना, माने अटेंशन सारा बाबा के प्यार के अनुभव में है, तो स्वयं वो नियम निभ जाएंगे। और सारा अटेंशन नियम पे है, बाबा के प्यार को भूल गए तो वो नियम भी भूल जाएंगे। तो सार क्या है, जिम्मेवारी बड़े से बड़ा टीचर है। जैसे टीचर लाइफ बनाते हैं ना, वैसे जिम्मेवारी भी लाइफ बनाने की शिक्षा देती है। तो पूरा अटेंशन, है ना, कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है, वो जिम्मेवारी, कौन मुझे पढ़ा रहा है,
कौन मेरा साथी है ना। और ये जो भी दिख रहा है वो सब एक मिथ्या है, कुछ भी सत्य नहीं, है ना। तो जितना जिम्मेवारी उतना अटेंशन। आगे बाबा कहते हैं, सॉरी, सार में दूसरे पॉइंट क्या है। टीचर्स का स्लोगन है फॉलो फादर नहीं, फॉलो फादर, ठीक है। फॉलो फादर नहीं तो सफल नहीं, ठीक है। एक और मुरली है, वो भी बहुत छोटी सी है, कर लेते हैं। प्रसिद्धि, प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। प्रसिद्ध होना माने फेमस होना, ठीक है। कब होंगे? संकल्प और बोल की सिद्धि, मेरे संकल्प पे मेरा कंट्रोल हो गया, है ना। जो मैं संकल्प, जो होना चाहिए वही संकल्प, जो बोलना चाहिए वही बोल निकल रहा है, तो बाबा कह रहे हैं आप फेमस हो। ज्ञान की धारणाओं का गुह्यता और महीनता में ले जाने वाले आनंद के सागर शिव बाबा बोले। महारथी बच्चों का वर्तमान समय कौन सा पोता मेल रखना है। बाबा कह रहे कौन सा पोता मेल रखना है। चेकिंग क्या करनी है, पोता मेल माने अपनी चेकिंग करनी है, क्या रिकॉर्ड रखना है, डायरी रखते हैं ना। अभी महारथियों की सीजन है सिद्धि स्वरूप बनने की, ठीक है, सफल बनने की। उनके हर बोल और संकल्प सिद्ध हों, वो तब होंगे जब उनका हर बोल और संकल्प ड्रामा अनुसार सत्य और समर्थ होगा। माने ड्रामा की टोटल एक्सेप्टेंस जो हो रहा है परफेक्ट है, और जो प्रेजेंट मोमेंट का संकल्प है आत्मा का सत्य वो हो, समर्थ हो, है ना, पावरफुल। तो महारथी अब यह पोता मेल रखें कि सारे दिन में जो उनका संकल्प चलता है, जब बोल निकलता है, वो कितने सिद्ध होते हैं ना। जो बोला, जैसे गुरुओं के पास जाते थे ना, कि उनके बोल मुख से निकल गया तो मेरे लिए वरदान बन गया। तो वो बोल जो निकल रहा है वो कितना सत्य हो रहा है, चेकिंग करो। संकल्प है बीज, हाँ? बीज क्या है? थॉट कितना पावरफुल है। जो समर्थ बीज होगा फल अच्छा निकलता है ना। जितना व्यर्थ, क्या, क्यों, कैसे, वो वेस्ट, ठीक है। तो उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना। तो सारे दिन में कितने संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं, जो हम सोचते हैं वो हो जाए, ऐसा कितना होता है। जो बोला ड्रामा अनुसार वही बोला, है ना, प्रेजेंट मोमेंट में रह के आत्मा के सत्य में, और जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़े। तो महारथियों का पोता मेल अब यह होना चाहिए। जैसे भक्ति में भी कहा जाता है कि यह साधु सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष है, ठीक है। तो यहाँ भी जिसका संकल्प और बोल सिद्ध होता है, सिद्धि का आधार पर वो प्रसिद्ध बनता है ना। कि इसके मुंह से तो बोला और हो गया, अगर सिद्धि नहीं तो प्रसिद्ध नहीं। भक्ति में कई देवियां व देवताएं प्रसिद्ध होती हैं, कई प्रसिद्ध नहीं होते। वह देव देवी देवता तो माने जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते, है ना, मशहूर नहीं होते। तो संकल्प और बोल सिद्ध होना यह आधार है प्रसिद्ध होने का। इससे ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय बच जाएगा, है ना। इस व्यक्त की माने देह की बातों में मन फंसेगा नहीं, व्यर्थ में नहीं जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, अपने साइलेंस में भीतर रहेगी आत्मा। क्योंकि साइलेंस होम अथवा शांति धाम में जाना है ना, अपने भीतर के साइलेंस में रहेगी। तो वह साइलेंस की वह आकारी फरिश्तापन के संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे, है ना। मुख बोले उससे भीतर की तरफ आएंगे, नहीं बोलना, अपने साइलेंस में रहना है, जो हो रहा है होने दो। हाँ, वो साइलेंस की वह आकारी फरिश्तापन के संस्कार अपनी तरफ खींचेंगे। सर्विस भी इतनी बढ़ती जाएगी, और वो होगी आत्मा की सेवा, है ना, दूर दूर तक सेवा। कि वह जो वाणी द्वारा सेवा करने का चांस ही नहीं मिलेगा, जरूरत जरूर नैनों द्वारा, मुस्कुराते हुए मुख द्वारा, मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे ना। मुख की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परिवर्तन होगा ना, और वो होगा प्रभाव, आत्मा से आत्मा को पावर मिलेगी। वह अभ्यास तब बढ़ेगा जब यह पोता मेल रखेंगे, माने एक एक संकल्प पे अटेंशन।
यह है महारथियों का पोता मेल। महारथी यह पोता मेल तो नहीं रखेगा ना कि किसको दुख दिया, व किस विकार के वश हुए। यह तो घोड़ सवारों का काम है ना। विकार को देख रहे हैं, हुआ वश हुआ नहीं। एक एक बोल, एक एक संकल्प, अटेंशन। ठीक है। महारथियों का पोता मेल भी महान है ना। कितने संकल्प सिद्ध हुए ये चेक करना। ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ। इसलिए बीच बीच में टाइम मिलता है। मेले में तो टाइम नहीं मिलता है ना। मेले में फिर दूसरे प्रकार की सेवा में तत्पर हो जाते हो। मेले में है देने का समय, और मेले के बाद फिर स्वयं को भरने का समय। जैसे टाइम मिला भीतर चले गए ना, बाबा से कनेक्ट हो गए। मेले में देने में ही दिन रात समाप्त हो जाता है ना। औरों के साथ मन बुद्धि रहेगा तो हमेशा बाहर की तरफ ही रहेगा। पर अपने भीतर चले जाओ साइलेंस में। बाप दादा भी जानते हैं कि जब इतनी आत्माओं के देने के निमित्त बनते हैं, तो जरूर देने के प्लान्स व संकल्प चलेंगे। तब तो संतुष्टा का सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। सबकी संतुष्टा यह भी पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोग देती है ना। आत्माएं आसपास वाली कितनी संतुष्ट हैं, वो दुआएं मिलती हैं। तो यह तो करना ही पड़ेगा। लेकिन यह सब मैंने बाहर की कार्य करना पड़ेगा। यह सब बात की बातें हैं। नोट तो सब करते हो ना, फिर उसको बैठ रिवाइज करना। अभी तो जो मिलता है वो बुद्धि में जमा करते जाते हो, फिर बैठ जब रिवाइज करके उसकी महीनता गुह्यता में जाएंगे, तो दूसरे को भी गुह्यता में ले जा सकेंगे, है ना। एक एक पॉइंट पे बाबा कह रहे साइलेंस में बैठ के उसकी गहराई में जाओ। अभी जो कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा है, बाप दादा संतुष्ट और हर्षित है। अच्छा, तो ये थे बाबा के महावाक्य। तो मेन क्या है सारा सार? एक एक संकल्प पे अटेंशन। मेरा एक एक संकल्प जो है वो मेरे भीतर की सृष्टि का निर्माण करता है, मेरे बाहर की सृष्टि का निर्माण करता है, हर आत्मा का परिवर्तन करता है। हर थॉट से संतुष्ट, ड्रामा से संतुष्ट रहे, अपने बाबा के साथ उस आनंद में समाई हूँ, और जो होना चाहिए वही संकल्प निकल रहा है। थैंक यू बाबा जी। हाँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा तो बोलता है कि टीचर के पास पीछे चलना है। टीचर के पास जाने जो टीचर के पास चलना है, इससे बाबा बोला। बाबा बोलता है सारी जिम्मेदारियां निभाने हैं, कोई भी जिम्मेदारियां सारी निभाने हैं। और आप बाबा बोलता है संतोष रहो, दूसरों को संतोष रहो, संतोष रहो। जिम्मेदारियां आएगी, अब आएगा उस संकल्प पे आएगा, उसमें आपको संतोष रहना है। बस मैं संतोष रहा, मैं संतोष माने मैं संतोष है। कब जो भी आएगा बाबा को देती जाऊँ, देती जाऊँ, बाबा को दे दिया। मैं संतोष हूँ, मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ। मैं कौन, मेरा कौन, बस मेरे को संतोष रहना है। जो संकल्प आएगा, कोई बातें आएगी, कोई उसमें क्या संतोष हुआ, रहना है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये संकल्पों में जाना ही नहीं है। हर चीज तो हाँ, कोई है जब कमजोर जिसको संकल्प में होना है। जाना है नहीं। हाँ, मैं मेरे पिता के साथ हूँ, मैं संतोष में हूँ। तो संकल्प तो आएगा, बातें आएंगे, तो मैं संतोष होंगे, मेरे बाबा के साथ होंगे, तो संकल्प मर्ज हो जाएगा। बस मैं मेरा बाबा और कोई नहीं। मैं कौन, मेरा कौन, मैं अपने सत्य में होंगे, मेरी आत्मा में स्थित होंगे, पिता के साथ होंगे। मैं कौन, मेरा कौन, तो अब संकल्प। आसपास जो हो रहा है ना, अब मन सोचता है ये क्यों हो रहा है, कब बदलेगा, ये कैसे होगा, इसको कैसे चेंज करूं। बाबा ने कहा अपनी साइलेंस में चले जाओ, और जो परफेक्ट ड्रामा में उसका सत्य है ना, उसको देखो। तो वो प्रभाव पड़ेगा। वो आपका संकल्प सिद्ध होगा कि ये आत्मा है ही कितनी बाबा की श्रेष्ठ बच्चा। तो वो हाँ, पावर सही। देगा। मुख से हम जो भी बोले ना, बच्चों पे असर होगा ना किसी पे होगा, है ना। अपने भीतर साइलेंस में क्या, क्यों, कैसे, कब बदलोगे, कब उठोगे, कब करोगे। मूव बैक बैक बैक। सही, अपने भीतर बाबा की संतोष तरफ में रहेंगे। बस पिता के साथ, बाबा के साथ जुड़ी जो रहो। बाबा होना है वो के संकल्प निकले मुख से, और वो बाबा के सिद्ध हो रास्ते जाए। में, बाबा के प्यार में, बाबा के आनंद में सारा दिन बाबा के साथ जी जुड़ जाओ, भैया तो कोई संकट नहीं। जी। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू। अब नहीं तो इतनी पद्मा बदन भाग्यशाली हूँ।
बस शुक्रिया बाबा का करती हूँ सारा दिन। थैंक यू बाबा, जी भैया बोले। इतना रश में इतना प्यार मिलता है। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। शेयर कर रहे थे आप? म्यूट हो गया है। चलिए, और कोई करेगा शेयर? है ना। व्यर्थ क्या होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे? नहीं, जो आप चाहते हो, शिवानी दी कहते हैं ना, जो आप चाहते हो वो संकल्प करो, उसी पे डटे रहो। यही सत्य है और कुछ भी सत्य नहीं। हाँ, जो संकल्प की सिद्धि होती है, बोलते हैं संकल्प की, जो संकल्प करेगी वही भी सिद्धि होती है। ये संकल्प जो बाबा के लिए नहीं, बाबा की सिद्धि, बस संकल्प यही करना। शुक्रिया बाबा। बाकी लोग शेयर करेंगे। क्या हो गया आज? हाँ, शांति जाग रहे हैं। शांति दीदी जाग रहे हैं। हाँ। हाँ, भैया की क्लास थे, राजू भैया की क्लास में राजू भैया ने बोला था कि भाई कि जाग रहे हो या मन हयाती हो, मर गए मर हो? तो गए। मैंने जवाब दिया, मैंने बोला हाँ, हयाती है, हम तो बैठे हैं। ऐसे ही मजाक किया था। हाँ। तो इसी तरह ये थोड़ी देर जवाब नहीं आते तो सो गए। हम्म। हाँ, तो संकल्प जो है ना, अपनी मर्जी से ये नहीं चलता है। जो ड्रामे में है ना, वो फिक्स है। जो आज वो पार्ट जो मिला है, वो आज जो सारा दिन जो पार्ट हो वो चलेगा। ये नहीं कि ये ड्रामा ड्रामा के अंदर जो रोल प्ले करना है ना, वही आज मिला है आज करना है, कल जो मिले है कल करना है। ये पता नहीं है कल कौन सा पार्ट मिलेगा। तो में रहेंगे, याद में रहेंगे ना, तो जो संकल्प आते हैं ना, वो उधर उधर खत्म हो जाएंगे, हाँ, वो आएंगे भी नहीं। मौज तो में। वो संकल्प जो आते हैं, जो आपने जो बोला था ना कि जो संकल्प आते हैं कि ये मेरे नहीं है, सिर्फ यही कहना है बस। तो ये कहते हैं, वो उधर ही खत्म हो जाता है। हाँ, मैंने अटेंशन ही नहीं देना ना मैंने उसको। खुद हाँ, मैंने खुद अनुभव किया ना, तो मेरे को संकल्प आते हैं तो मैं कहते ये संकल्प भी मैं नहीं हूँ, ये संकल्प मेरा नहीं है। हम्म। तो देख। फिर खत्म हो जाते हैं, फिर वो नहीं आते हैं। हाँ, डरना नहीं थैंक है। यू दीदी। तो है ना। क्या पापा की याद में रहते हैं ना, तो वो चीज आती है नहीं है, बस आती है तो बाबा ये संकल्प मेरा नहीं है, मैं हूँ ही पापा के साथ भावना, हूँ। हाँ, भावना मेरा दी ने भी, संकल्प सामने का। भावना दी ने भी बताया था कि हाँ जैसे संकल्प मन में ज्यादा चल रहा है ना, तो बैठ के हाँ बोलो मन से, बताओ क्या कहना है, तो वो चुप हो जाएगा। हाँ देखो। हाँ। क्योंकि अभी तो पता चल गया ना, पहले तो ज्ञान में नहीं थे तो काफी सारा दिन वो ख्याल चलते थे, संकल्प चलते थे। अभी तो ज्ञान में तो उसको पता चल गया कि कौन सा बटन दबाना है। अब पता चल गया है, तो हम यही बटन दबाते भी, ये संकल्प मैं नहीं हूँ, नहीं ये मेरा संकल्प है। पावर तो मैं किसे दे हूँ ही रहे हैं बाबा ना। के साथ। संकल्प तो आ रहे ड्रामा हाँ अनुसार, अब उससे भी डरना नहीं है। हाँ, वो तो हाँ वो तो आएंगे, वो तो आने दो। आखिर मैंने अंत समय तक आएंगे, आने दो। वो तो आते रहेंगे। लेकिन जो बाबा के साथ होंगे तो वो संकल्प आते रहेंगे, तो ये कहेंगे कि मैं हूँ ही बाबा के साथ, ये संकल्प मेरे नहीं है। नहीं है। बाबा ले लो। हाँ। हाँ, बाबा की याद में रहेंगे तो वो चीज आएगी, मतलब वो जरूर आएगी। संकल्प को भी एक चीज का मन, जैसे ख्याल में आ गई, कोई बात आ गई, उसमें पॉजिटिव आते हैं नेगेटिव आते हैं, मतलब आते हैं, लेकिन ये संकल्प मैं नहीं हूँ। हम्म। मेरा ये संकल्प तो, मेरा संकल्प से काम में नहीं है, मैं नहीं। हूँ ये बाबा का। मुझे उस चीज की जरूरत नहीं है, मैं हूँ बाबा के साथ,